आज फिर से हम आपको हमारे कैथ लैब में लेकर जा रहे हैं एक लाइव डेमो के लिए। ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड सेशन है, बट आपके लिए लाइव केस दिखेगा कैसे हम एक अल्ट्रासाउंड में देखते हुए एक छोटी सी गार्ड जिसमें सॉलिड और लिक्विड एरियाज दोनों हैं उसको एक नीडल द्वारा ख़त्म कर देंगे। ये थायराइड नोड्यूल है, थायराइड की गार्ड है और पूरा प्रोसीजर एक नीडल से किया जाएगा। सुन करके पेशेंट होश में रहेगा, बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी सर्जरी या ब्लेड के यूज़ के। तो दोस्तों, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, राइट लोब में थायराइड की राइट साइड के हिस्से में जो काला एरिया दिख रहा है वो लिक्विड पार्ट है गार्ड का। सोनोग्राफी पे लिक्विड्स काले दिखते हैं। सबसे पहले हम वो लिक्विड पार्ट को ख़त्म करेंगे। ये जो सफ़ेद आपने पॉज करके देखते हैं सुई देखी, लंबी सी सुई जो उस काली गांठ में एंटर की, ये है हमारा कैन्यूला। सेम कैन्यूला जो आईवी फ्लूइड्स देने के लिए, सलाइन देने के लिए या इंजेक्शंस देने के लिए यूज़ किया जाता है वेन्स में। उससे हमने ये गार्ड को पंचर कर लिया है, फ्लूइड को एंटर कर लिया है। अब हम फ्लूइड को सक करना शुरू करेंगे। ये हम देख रहे हैं कैसे सारा फ्लूइड हम सक कर चुके हैं और जितना भी गार्ड में फ्लूइड है उसको खाली कर देंगे। यस, ये पूरे प्रोसीजर के दौरान कैन्यूला का प्लास्टिक पार्ट अंदर है जैसे वेन्स में रहता है, कोई मेटल नीडल या स्टिलेट बचा नहीं है। अब हम पूरा सक कर चुके हैं। सक करने के बाद हम उसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल इंजेक्ट कर देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल एसिड जो उसकी लाइनिंग को ख़त्म कर देगा, जिससे ये फ्लूइड दोबारा ना बन पाए। लाइव स्कैनिंग चलती रहेगी। अभी 15 मिनट हम इंतज़ार करते हैं हमेशा, जब तक वो एब्सोल्यूट अल्कोहल असर करता है। इस दौरान हम हमारा माइक्रोवेव एंटीना और उसके हार्डवेयर रेडी करेंगे। सामने जो आप देख रहे हैं वो माइक्रोवेव जनरेटर है, ये उसकी कॉपर केबल है जो हमारे मेल नर्स असिस्टेंट रेडी कर रहे हैं। एक बार हमें लगे कि हाँ, अब 15 मिनट का टाइमर ख़त्म हो चुका है, हम एब्सोल्यूट अल्कोहल दोबारा रीएस्पिरेट कर लेते हैं पूरा का पूरा, ताकि वो एसिड पड़ा ना रहे कैविटी में। और 15 मिनट काफ़ी है उसको अपना असर दिखाने के लिए, लाइनिंग जलाने के लिए, ताकि ये फ्लूइड बार बार क्रिएट ना हो। सो ये एब्सोल्यूट अल्कोहल को दोबारा सक किया जा रहा है सिरिंज में। ऑफ कोर्स ये करते समय कई बार थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने कैन्युला से एंटर किया है कैविटी को, थोड़ा बहुत ब्लीड और सॉलिड टिश्यू अंदर आ जाता है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं वाइट कंटेंट, ये थोड़ा सा ब्लीड और हिमेटोमा का पार्ट है। लेकिन क्योंकि लाइनिंग जल गई है, जब ये हिमेटोमा एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी 1 से 3 हफ्ते के अंदर, तो दोबारा फ्लूइड नहीं बनेगा। अभी हमने इस प्रोसेस से सिर्फ फ्लूइड एब्जॉर्ब किया है और लाइनिंग को उस केमिकल एसिड द्वारा जला दिया है, सॉलिड पार्ट नहीं ख़त्म किया है। सॉलिड पार्ट को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे माइक्रोवेव एब्लेशन सिस्टम का। अभी हम फिर से सुन कर रहे हैं, सुन करने के इंजेक्शन से, लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन से, ताकि जब हम एक्चुअली शुरू करें हमारा माइक्रोवेव एब्लेशन तो बिल्कुल भी पेशेंट को ज़्यादा पता ना लगे। अब ये जो प्रोसीजर आप देख रहे हो ये है हाइड्रो डिसेक्शन। हम गार्ड के अराउंड काफ़ी ये ब्लैक फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हैं जो कि सलाइन है, ठंडा सलाइन, कोल्ड सलाइन। इससे हम जितने भी क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है थायराइड नोड्यूल के पास, थायराइड की ग्रंथि की गार्ड के पास, उनको दूर धकेल रहे हैं ये फ्लूइड बीच में इंजेक्ट करके, ताकि ये क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स बीच में ना आ जाए हमारे एब्लेशन के और गलती से हीट से ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। आप देखेंगे कैसे ये ब्लैक फ्लूइड हाइड्रो डिसेक्ट करके काफ़ी पुश कर चुका है बाजू के स्ट्रक्चर्स को। अभी भी कैरोटिड आर्टरी या ब्रेन में जाने वाली खून की नस चिपकी हुई है नोड्यूल को किसी किसी जगह पे, बहुत जगह पे दूर हो गई है पानी से, लेकिन किसी किसी जगह पे पास से गुजर रही है। उसको भी सेपरेट करेंगे और हाइड्रो डिसेक्शन करके। ये आ गई हमारी हाइड्रो डिसेक्शन नीडल, हमने उसको भी अच्छे से सेपरेट कर दिया फ्लूइड से। एक बार हम सेफ्टी कंफर्म कर ले कि अब क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स बहुत दूर है, तब हम एब्लेशन शुरू करेंगे। ये पर्पल नीडल है हमारा माइक्रोवेव का एंटीना, जो आप में से कई लोग हमारे केसेस में देख चुके होंगे। जैसा आप देख पा रहे हो, पेशेंट का चेहरा हमने आइडेंटिटी छुपाने के लिए ज़रूर ब्लर किया है, पर उनकी आंखें खुली है, पेशेंट देख पा रहे हैं, हमसे बात कर पा रहे हैं पूरे प्रोसीजर के दौरान। ये हमने नीडल इंजेक्ट की, एंटीना इंजेक्ट किया माइक्रोवेव का, अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में देखते हुए नोड्यूल के अंदर। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस ये पूरे प्रोसीजर का कोर है। बिना अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस के ये प्रोसीजर नहीं करना चाहिए। और जिन्हें अल्ट्रासाउंड में बेस्ट ट्रेनिंग है, जैसे कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बनने के पहले रेडियोलॉजी यानी कि अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग लेते हैं, वो इसके लिए बेस्ट है, ताकि वो बारीकी से एक एक एरिया को जलाएं। जैसे जैसे हम ये एक एक एरिया जला रहे हैं मूविंग शॉट टेक्निक से, वैसे वैसे ये सफ़ेद क्लाउड बन रहा है वाटर वेपर का, क्योंकि थायराइड की सेल्स मर रही है, डेड हो रही है हमारी हीट से। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो हमें छोड़ना है, नहीं तो रिकरेंस का चांस हो सकता है।
दोबारा हम नीडल को थोड़ा और आगे लेके गए कुछ एरियाज़ में, दोबारा बचा हुआ एरिया जलाएंगे हम, बचा हुआ ज़िंदा एरिया जहाँ अभी भी सेल्स हैं। ये आप दोबारा देख रहे हैं कैसे नीडल के टिप के पास सफ़ेद क्लाउड बन रहा है वाटर वेपर का हीट के वजह से। जैसे जैसे हम नीडल को खींचेंगे वैसे वैसे वो क्लाउड पीछे 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 की तरफ आते रहेगा। यस, और इसी तरह ये प्रोसीजर चलता रहेगा। मूविंग शॉट टेक्निक, एक प्लेन ख़त्म हो जाए तो वो नीडल को किसी और प्लेन में डायरेक्ट किया जाएगा, किसी और प्लेन में बचे हुए सॉलिड एरिया या लाइव टिश्यू को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। एंड इस तरह ये प्रोसीजर से गार्ड का एक एक हिस्सा डिस्ट्रॉय किया जाएगा कम्प्लीटली हीट से, ताकि दोबारा ये नोड्यूल ग्रो ना हो। हाँ, कुछ केसेस में ये ज़रूर है कि छोटा सा मार्जिन छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि हाइड्रो डिसेक्शन के बावजूद वो मार्जिन गार्ड का कुछ क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स के बहुत पास है, और अगर हम ओवर एग्रेसिव होंगे कि पूरा नोड्यूल एक सेशन में जलाना ही है, तो रिकल नैरिंजियल नर्व जो वॉइस को संभालती है, ऐसे कोई नर्व को इंजरी हो सकती है हीट की वजह से। इसलिए अगर गार्ड बड़ी है और हाइड्रो डिसेक्शन से आप उसे नहीं सेपरेट कर पा रहे हो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स से, तो छोटा सा एरिया छोड़ने में भलाई है ना। 100% के बदले में 97% डिस्ट्रॉय कर दो, वो श्रिंक हो जाएगा, पूरी गार्ड बची हुई सेंटर में आ जाएगी, तब आप सेकेंड सेशन में आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप बाहर से देख पा रहे हो कैसे हमारा नीडल का मूवमेंट रहता है अल्ट्रासाउंड में देखते हुए, कैसे हम नीडल को टिल्ट देते हैं, आगे धक्का देते हैं, पीछे खींचते हैं, और पूरा प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में इस तरह किया जाता है। ये हमारा लास्ट एरिया है जो बचा हुआ है ऊपर की तरफ, जिसमें अभी भी पूरी तरह वाटर वेपर नहीं बने हैं। अब हम हमारी नीडल द्वारा इसमें भी एब्लेशन करेंगे और पूरी तरह वाटर वेपर बना देंगे, जिससे ये एरिया भी पूरा जल जाएगा। ऑफ कोर्स पूरे प्रोसीजर के दौरान पेशेंट ब्रीथ करता है, स्वॉलो करता है, तो ऐसा नहीं है कि हमें एकदम स्टैटिकली पूरा अच्छे से हम देख पाते हैं नोड्यूल। कई बार हमें मूवमेंट डिफ़िकल्टी आती है, बट हम रीफोकस कर लेते हैं। दोबारा हम जा रहे हैं बचे हुए लाइव एरियाज़ या मार्जिन्स को कवर करने। इनफैक्ट इस पेशेंट में छोटा सा एक एडिशनल सैटेलाइट नोड्यूल था बाजू में, उसको भी हम सेम ही प्रोसीजर सेटिंग में ख़त्म कर देंगे। ये हम पहुंच गए उस मार्जिन और वो बचे हुए नोड्यूलर एरिया में। उसमें भी आप देख रहे हैं कैसे वाटर वेपर बन रहा है, वाइट एरिया वेपर, क्योंकि हीट से सेल्स डिस्ट्रॉय हो रही है, और ये वेपर बहुत ही अच्छी निशानी है डिस्ट्रक्शन का। तो इसी तरह आज ये एक और एब्लेशन केस ख़त्म हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही हेवी दिन था। इस दिन हमने 4 एब्लेशन बैक टू बैक किए, एंड आई होप आप हमारे बाकी वीडियोस देखते रहे, जैसे थायराइड नोड्यूल्स होते क्यों है, ये थायराइड एब्लेशन ट्रीटमेंट क्या है जिसमें नीडल द्वारा नोड्यूल को ख़त्म किया जा सकता है। थायराइड नोड्यूल के लिए बहुत गर्व से कह पा रहे हैं कि हम इंडिया के हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर बन चुके हैं और एक अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट बन चुके हैं। हम इतने केसेस कर रहे हैं थायराइड नोड्यूल्स के, और हमें इतने रेफरेंसेस आ रहे हैं। पेशेंट खुद सक्सेस के बाद कई पेशेंट्स को ही रेकमेंड कर रहे हैं। आप हमारे पुराने वीडियोस पे जाके ज़रूर विज़िट कीजिए। हमने बात की है कि थायराइड नोड्यूल्स होते क्यों हैं, हमने पहले कई लाइव डेमोज़ दिखाए हैं, टेस्टिमोनियल वीडियोस ऐड किए हैं, पेशेंट एक्सपीरियंसेस, कैसे पेशेंट्स जब आए उनका एक्सपीरियंस कैसा था, आज उनका नोड्यूल कैसा है, और इसी प्रकार के कई सारे वीडियोस। सो आगे भी हम बहुत इस पे टॉपिक्स डालने वाले हैं, इंक्लूडिंग कि अगर नोड्यूल या गार्ड बहुत बड़ी है या बहुत सारी है और एब्लेशन द्वारा नहीं डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, तो कैसे आप एम्बुलाइजेशन द्वारा डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इन सब के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।